नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत शर्मा। बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनको कुछ लोग जो कि खासकर उनके विरोध में रहते हैं वो कहते हैं जी वो तो तानाशाह है। प्रशांत, कुणाल कामरा भी तानाशाह कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी तानाशाह है क्या? क्या कहा? तानाशाह? क्या होता है तानाशाह? ऐसे लोगों के लिए तो सिर्फ तानाशाही होंगे, वो भी ऐसे लोगों के लिए। आप एक्स पर जाइए और लिखिए हैशटैग कुणाल कामरा और आप जाकर के देखिए कितनी सारी वीडियोस मिलेंगी। अब जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को लेकर के उन्होंने वीडियो एक बनाई है स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर, वैसी ही वीडियो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी बना रखी है, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है नम्रता। और उसमें कभी वो मेलोनी से उन्हें जोड़ रहे हैं, कभी वो उन्हें तानाशाह कह रहे हैं, कभी वो उन्हें झूठा, कभी उन्हें फरेब, कभी उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट फैला रखा है। ऐसी ऐसी चीजों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात और कह रहे हैं कि वॉइसेस दबाता हूं मैं, नरेंद्र मोदी के लिए बोल रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉइसेस दबा रहे हैं। इतना कुछ बोलने के बाद भी वॉइसेस दब रही है। मतलब फिर आप और क्या बोलना चाहते हो? आप मेलोनी से आप प्रधानमंत्री को जोड़ के मतलब हम बता भी नहीं सकते। महाराष्ट्र में बैठे हैं, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के बारे में आप गद्दार जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इस देश में बैठे हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम कभी किसी विदेशी नेता के साथ जोड़ रहे हैं, कभी उन्हें, जैसे कि प्रशांत ने कहा, कि अनएम्प्लॉयमेंट के नाम पर घेर रहे हैं, गाना बना रहे हैं उनके ऊपर, बादशाह ओ बादशाह की जगह तानाशाह ओ तानाशाह कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि आपकी वॉइसेस दबाई जा रही हैं। भाई साहब, अगर आप किसी और देश में होते ना, फांसी पर लटका दिए जाते। और एक और चीज, ईवीएम का रोना, इनका हमेशा ही रोना शुरू हो जाता है। ईवीएम का रोना रोते हैं दूसरे दल के नेता जो हारते हैं। और ये जब जीतते हैं तो वहां हमें वोट मिली, मोदी को वोट नहीं दी। अब जब मोदी जीत जाते तो ईवीएम का रोना शुरू कर देते हैं लोग। भाई देश की जनता, एक पॉइंट पे रहो ना। हाँ, और वन नेशन और वन, मतलब मोदी जो है वो आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं देश को, तो उनको इस चीज से भी प्रॉब्लम है। और कोरोना के टाइम पर जिस तरीके से थाली बजवाई थी, उसका भी, उस चीज का भी मजाक उड़ाते हैं। एक ऐसे दौर में जब एक नेता आगे आकर कुछ पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहा है, प्रशांत, हम लोग भी आपस में कई बार ऐसा होता है कि मन खराब है, मूड खराब है, तो हमें कभी कभी सलाह दी जाती है कि वॉक पर होकर आ जाओ। क्यों वॉक पर हो जाओ? आप लोगों को देखेंगे, आप हरी भरी चीजें देखेंगे, आप ग्रीनरी देखेंगे, आप थोड़ा सा पॉजिटिव होंगे। और अमूमन ऐसा कहा जाता है कि शाम होते होते आपके जो नेगेटिविटी जो होती है आपको वो हावी करने लगती है, लेकिन आप उस चीज को वॉक से या लोगों से मिलकर अपने परिवार के साथ बैठकर दूर कर सकते हैं। ये सारी बातें मैं क्यों कह रही हूं? कोरोना का दौर याद कीजिए, जब लाशों के ढेर लग रहे थे, अपने अपनों से दूर हो रहे थे, उसमें हमारे जो कोरोना वॉरियर्स थे वो लगातार दिन रात ड्यूटी कर रहे थे। आपके नर्सेज हो गए, आपके डॉक्टर्स हो गए, आपके मेडिकल स्टोर वाले हो गए, आपके पत्रकार हो गए, सब लगे हुए थे। उसमें पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए, एक मैसेज क्रिएट करने के लिए ताली बजाओ, घंटी बजा दो, या आपके घर में जो बर्तन है वो एक वाइब क्रिएट करने के लिए कहा गया था। मतलब अगर देश का कोई नेता इस तरीके से आह्वान कर रहा है, और मैं तो कहूंगी, मुझे छोड़ दीजिए, कितने लोगों ने ताली थाली बजाई थी? ऑलमोस्ट 80 से 90% लोगों ने। इवन बॉलीवुड की बड़ी बड़ी वीडियो वायरल हुए थे, वीडियो वायरल हुए थे। क्या कटरीना कैफ, क्या विकी कौशल, क्या बड़े बड़े एक्टर्स। ये बताता है कि नरेंद्र मोदी का इंपैक्ट क्या था, कितना इंपैक्ट है। और अब आप उसका भी मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो एक लेफ्टिस्ट विचारधारा है, और आप एकनाथ शिंदे के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के लिए आप, कोई लिख देता है एआई, अनपढ़ इंसान, आप उसे शेयर कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वॉइसेस दबाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा कुणाल कामरा ट्रोल भी हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको लेकर लोगों ने अजीबोगरीब बातें लिख रखी हैं। और सच बताऊं तो कुणाल कामरा के लिए, प्रशांत, ऐसी ऐसी बातों का यूज हो रहा है कि मैं तो इस मंच से नहीं बता सकती, लेकिन लोग उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं कि कुछ तो शर्म बची होगी या नहीं। मुझे याद है नरेंद्र मोदी के कई सारे विरोधी पत्रकार हैं। मतलब नरेंद्र मोदी कोई फैसला लेकर आते हैं, कोई सरकार फैसला लेकर आती है तो तबाक से कूद जाते हैं और उसमें कमियां ढूंढने लगते हैं। ऐसी ही एक पत्रकार रही है साक्षी जोशी। उन्होंने, उनका एक, आप YouTube पेज जाकर देख सकते हैं, उनके एक्स हैंडल पर आप देख सकते हैं। लेकिन अभी हाल ही में उनकी माताजी का निधन हुआ। नरेंद्र मोदी ने साक्षी जोशी के पिताजी के लिए एक सांत्वना पत्र भेजा। उसको साक्षी जोशी ने भी अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया, उनके पति विनोद कापड़ी ने भी शेयर किया। उसके बाद लोगों ने कहा कि अब आप क्या करेंगी? आप दिन भर गरियाते रह गए, आप दिन भर उनको ट्रोल करते रह गए, और देखिए आपके घर में जब दुख की घड़ी आई तो नरेंद्र मोदी सामने आ गए। और शायद तभी से नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली तो टारगेट नहीं किया जा रहा है इन पत्रकारों की तरफ से, लेकिन हाँ, जो फैसले हैं, और मैं तो कहती हूं जो फैसले गलत हैं उनको गलत बोला जाना चाहिए, जो सही है उनको सही बोला जाना चाहिए। अब शशि थरूर यही तो करते हैं, कांग्रेस के नेता हैं।
जो चीज गलत होती है गलत बोल देते हैं, बीजेपी की जो चीज सही होती है उसे सही बोल देते हैं, तो राहुल गांधी नाराज होकर बैठे हुए हैं। वही, और सबसे बड़ी बात यह कि अभी जैसे इन्होंने एक और चीज का उदाहरण दिया, कुणाल कामरा ने बोला कि कोई भी स्कीम हो या कोई भी फैसला हो वो भी प्रधानमंत्री चुरा रहे हैं। मतलब कहां से चुरा रहे हैं बताइए? मतलब इनका एजेंडा बना हुआ है कि कैसे भी बीजेपी की सरकार को गिराना है, फिर चाहे कोई भी षड्यंत्र, साम दाम दंड भेद कुछ भी करने, लेकिन हर बार ये लोग पकड़े जाते हैं सोशल मीडिया पर जिस तरीके से इनकी फजियत हो रही है। लोग समझदार है ना, लोग समझदार हो चुके हैं। हाँ, पहले चल जाता था, लेकिन अब भाई सोशल मीडिया की पावर इतनी बड़ी है कि आप कुछ नहीं छिपा सकते हो, हर चीज सामने आती है। और जिस तरीके से कुणाल कामरा सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं, जिस तरह से उनकी फजियत हो रही है, वो जग जाहिर है। और ये भी मैं आपको बता दूं, कोई पहली बार नहीं है जो उनके साथ इस तरीके की हरकतें हो रही हैं। इससे पहले भी कई बार, कई सालों से वो हर बार ट्रोल, बीच में थोड़ा रुके भी थे, लेकिन अब इनका फिर से शुरू हो चुका है और फिर से ये ट्रोल हो रहे हैं। ठीक है, तो इस खबर को लेकर फिलहाल आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें।